सास बहू की घर घर की कहानी। एक काल्पनिक कार्टून कथा। एक छोटे से कस्बे में जहाँ हर घर की कहानी में थोड़ा ड्रामा, थोड़ा हास्य और ढेर सारा प्यार छिपा होता है, वही स्थित है शर्मा परिवार। इस परिवार में सास श्रीमती शांति देवी, उनकी बहू रजनी और बाकी के सदस्य रहते हैं। श्रीमती शांति देवी, जो कि एक पारंपरिक सोच वाली महिला है, अपनी बहू रजनी को हमेशा आधुनिक जमाने की लड़की कहकर संबोधित करती थी। रजनी एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिला है, जिसे अपनी राय रखना और हर काम अपने तरीके से करना पसंद है। पहला दिन, बहू का गृह प्रवेश। जब रजनी शादी के बाद पहली बार शर्मा परिवार में आई, तो पूरे घर में चहल पहल थी। सब बहुत खुश थे, पर श्रीमती शांति देवी अपनी आंखों से रजनी को ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। शांति देवी धीरे से बड़बड़ाती हुई, इतनी छोटी साड़ी, ये तो जरूर फैशन वाली बहू है, घर कैसे संभालेगी? रजनी मुस्कुराते हुए, माँ जी कुछ कहा आपने? शांति देवी, नहीं कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारा गृह प्रवेश अच्छा हो। रजनी ने सोचा, अरे माँ जी तो बड़ी प्यारी हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। घर का पहला दिन, सास बहू का मुकाबला। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही रजनी ने रसोई में कदम रखा, शांति देवी पहले से वहाँ मौजूद थी। शांति देवी, बहू आज से घर की रसोई तुम्हारे हाथों में है। देखती हूँ कि तुम खाना बनाने में कितनी माहिर हो। रजनी, जी माँ जी, मैं खाना बना लूंगी, पर आप भी साथ में रहेंगी तो मजा आएगा। शांति देवी मन में सोचते हुए, अरे बहू तो चालाक निकली, ये मुझे ही काम में लगा देगी। खाना बनाते समय रजनी ने पास्ता बनाने की कोशिश की। शांति देवी, क्या ये खाना है? अरे बेटा, हमारे घर में सब पराठे और सब्जी खाते हैं, ये विदेशी खाना कौन खाएगा? रजनी, माँ जी एक बार चखकर तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। पराठे और पास्ता की जंग में अंततः रजनी का पास्ता जीत गया। पूरा परिवार खुश होकर खा रहा था, लेकिन शांति देवी का चेहरा थोड़ा सिकुड़ा हुआ था। ड्रामा की शुरुआत। शर्मा परिवार में रोजमर्रा की हलचल चल रही थी। रजनी ने एक दिन सोचा कि घर में थोड़ा बदलाव लाया जाए। उसने लिविंग रूम की पुरानी दीवारों को चमकीले रंगों से पेंट करवा दिया। शांति देवी गुस्से में, अरे बहू ये क्या कर दिया? हमारे पुश्तैनी घर को तुमने इस तरह से बदल दिया। रजनी, माँ जी मैं बस चाहती थी कि घर थोड़ा नया लगे। शांति देवी, नया? अरे हमारे पुराने घर की पहचान ही खत्म कर दी तुमने। सुलह का एक मौका। एक दिन पूरे मोहल्ले में कीर्तन का आयोजन हुआ। शांति देवी ने रजनी को जिम्मेदारी दी कि सब कुछ अच्छे से संभाले। रजनी ने कीर्तन को आधुनिक तरीके से सजाने की कोशिश की। उसने पंडाल को रंग बिरंगे लाइट्स और फूलों से सजा दिया। शांति देवी, बहू ये कोई शादी का कार्यक्रम नहीं है, कीर्तन में सादगी होनी चाहिए। रजनी, माँ जी लेकिन देखिए सब इसे कितना पसंद कर रहे हैं। कीर्तन के बाद मोहल्ले के लोग शांति देवी से कहने लगे, आपकी बहू तो कमाल की है, हर काम में परफेक्ट। शांति देवी मन ही मन खुश हो गई, लेकिन चेहरे पर नाराजगी बनाए रखी। हास्य और प्यार का पल। एक दिन रजनी और शांति देवी ने मिलकर टीवी देखना शुरू किया। रजनी, माँ जी ये कार्टून कितना मजेदार है। शांति देवी, अरे मुझे भी दिखाओ। कौन सा है? दोनों टॉम एंड जेरी देखने लगी और हंस हंस कर लोटपोट हो गईं। उस दिन पहली बार सास बहू ने साथ में वक्त बिताया। परिवार का जुड़ाव। धीरे धीरे शांति देवी को एहसास हुआ कि रजनी अपनी अलग सोच और आधुनिक विचारों के बावजूद एक अच्छी बहू है। रजनी ने भी महसूस किया कि उसकी सास भले ही पारंपरिक सोच रखती हैं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। अब दोनों मिलकर घर को संभालती थीं। सुबह का नाश्ता शांति देवी के परांठों से होता और रात का खाना रजनी के पास्ता से। निष्कर्ष, सास और बहू की यह कहानी हमें सिखाती है कि आपसी तालमेल और समझदारी से हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। भले ही विचारों में अंतर हो, लेकिन अगर दिल में प्यार और सम्मान हो, तो हर परिवार में शांति बनी रहती है। सास बहू का रिश्ता कभी तकरार का नहीं, बल्कि प्यार का होना चाहिए। प्लीज भाई लोग, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। उसका पति रोहन उसे बहुत प्यार करता है। घर में उसकी सास शांति और ननद मीनाक्षी भी है, जो सरिता के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती। लेकिन फिर भी सरिता को ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेचारी बहू वही है और सबसे ज्यादा अत्याचार उसी पर हो रहा है। माँ जी ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू, तूने इतनी ज्यादा चीनी क्यों डाल दी चाय में? हाय हाय माँ जी, मैंने तो उतनी ही मीठी बनाई है जितनी मीठी आपको पसंद है। माँ जी आपको तो मेरे हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती, जब देखो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती हो।
अरे बहू, तू एक बात के पीछे ही पड़ जाती है। मैंने ऐसा कब कहा कि तू रोज चाय खराब बनाती है? सरिता अपने कमरे में चली जाती है और फोन उठाकर अपनी माँ से बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो आप? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता तेरा मूड कैसा है? तेरी आवाज से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है तेरे ससुराल में। अरे क्या बताऊँ माँ, यहाँ तो हर समय मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। मैंने अपनी सास के लिए इतनी अच्छी चाय बनाई, लेकिन मेरी सास चाय पीते ही मुझे 4 बातें सुना दी। बेटी, तू इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो? तुम्हारी सास ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया, वो बड़ी है ना तुझसे। माँ ने इतना समझाया, लेकिन इस बात का सरिता पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बेचारी बहू की छवि वो बदलना ही नहीं चाहती। अगली सुबह, सुनिए जी, मुझे ना आज बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। आज आप ऑफिस से आने के बाद मुझे लेकर चलना ना। भाभी, मुझे भी कुछ किताबें खरीदनी है। आप दोनों जा ही रहे हो तो मेरी किताबें भी ले आना। लो, अभी तो बात ही की है बाजार जाने की, तो एक फरमाइश आ गई। माँ जी, आप भी बता दो कुछ, और हाँ, मोहल्ले वालों से भी बोल दो अगर वो कुछ मंगवाना चाहते हो तो। बेचारी मीनाक्षी अपना सा मुंह लेकर रह गई। ये सब देखकर रोहन से चुप नहीं रह गया और वो गुस्से में बोला, सरिता, क्या हो गया है तुम्हें? मीनाक्षी ने तो सिर्फ किताबों के लिए बोला है। तुम्हें मीनाक्षी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफी मांगो उससे अभी। क्या? मैं माफी मांगू? दिन भर आपके घर के काम करूं मैं, आपकी और आपके घर वालों की बातें सुनूं मैं, और अब माफी भी मैं मांगू? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बोलकर सरिता वहां से चली जाती है। एक दिन उनकी पड़ोसन घर आती है। अरे सरिता, क्या कर रही है? और क्या करूंगी भाभी जी, बस घर का काम ही कर रही हूँ। आप बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी, लेकिन तुम तो बिजी लग रही हो। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। और क्या करूं भाभी जी, जब से शादी होकर आई हूँ ना, बस काम ही कर रही हूँ। और इस घर में ना कोई मेरी कदर नहीं करता। पति है जो बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ननद को तो कॉलेज से फुर्सत नहीं। बची सास तो उनका सारा समय मेरी गलतियां निकालने में लग जाता है। अरे ये क्या कह रही हो सरिता? तुम्हारी सास तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ करती फिरती है कि तुम बहुत अच्छी हो, पूरा घर तुम्ही ने संभाल रखा है। हाँ तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या कहती हैं? सच्ची तो कहती हैं। मेरी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। शाम को जब रोहन घर आया तो उसने सबसे कहा, कल हम सबको मौसी जी के घर जाना है, उनकी बेटी की शादी है। सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो, सुबह होते ही निकल जाएंगे। और सरिता, तुम कान खोलकर सुन लो, वहां जाकर किसी की बुराई भलाई शुरू मत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय हाय जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सुबह शाम सबकी बुराई करती फिरती हूँ। आज तक कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी की पीठ पीछे किसी के बारे में कोई बुरी बात बोली हो तो। अरे बस बहू, बात को और ज्यादा आगे मत बढ़ा। हमें सब पता है तो हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। ये बात घर तक रखना, शादी में किसी को कुछ मत बोलना, नहीं तो सब कहेंगे कि शांति की बहू कितना बोलती है। हाँ हाँ, सब कुछ तो मैं ही बोलती हूँ ना। आप लोग तो हर समय फूलों की बारिश करते रहते हो मेरे ऊपर। सारी गलती मेरी है जो मैं इस घर में आई। सबका कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तो आप लोगों की नजर में कोई कदर ही नहीं है। बेटा, तेरी बीवी की ना आदत हो गई है सबके सामने खुद को बेचारी दिखाने की, और आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब ये बोलना शुरू करती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए इसे पता ही नहीं चलता कि ये किसके सामने क्या बोली जा रही है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हमें भी अपना दिल बड़ा करके ये जैसी है इसे स्वीकार करना चाहिए।